नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि हमारे डिजिटल जीवन और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और पेमेंट एप्स जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बने थे, अब आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर अपराधों का जरिया बन रहे हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की एक रिपोर्ट ने इस खतरे को उजागर किया है। पुलवामा अटैक को लेकर कहा गया है कि ऑनलाइन खरीदारी उसकी विस्फोटक के लिए की गई। इस पर दिल्ली की चांदनी चौक से सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने गंभीर चिंता जताई। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आतंकी फंडिंग में कैसे शामिल हो रहे हैं, ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही क्यों जरूरी है और सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, यूपीआई से पेमेंट किया होगा या सोशल मीडिया पर कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा। ये सब हमें सुविधा देता है, लेकिन एफएटीएफ की रिपोर्ट बताती है कि यही प्लेटफॉर्म्स अब आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे? कुछ डिजिटल पेमेंट गेटवे और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गैर कानूनी फंड ट्रांसफर के लिए हो रहा है, क्योंकि इनमें यूजर की पहचान छिपाना आसान है। कुछ लोग ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए फर्जी बिक्री दिखाकर पैसे इकट्ठा करते हैं, जो बाद में आतंकी गतिविधियों में जाता है। कुछ लोग क्राउड फंडिंग के नाम पर या सोशल मीडिया पर फर्जी कहानियां बनाकर चंदा इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए कोई ऑनलाइन स्टोर दिखाता है कि वो कपड़े बेच रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक मोर्चा है जिसके जरिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन्हें गलत जगह भेजा जाता है। यह सब इतनी तेजी से और गुप्त तरीके से होता है कि सामान्य यूजर को पता भी नहीं चलता। प्रवीण खंडेलवाल ने ठीक ही कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नवाचार और सुविधा के लिए बने थे, अब देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि हमारे विश्वास को भी तोड़ रहा है। प्रवीण खंडेलवाल ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है, क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? जवाब है नहीं, नहीं बच सकते। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यह सिर्फ उपभोक्ता ठगी की बात नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या बिक रहा है। इसकी ठीक से निगरानी नहीं हो रही है। अगर नकली सामान बिक सकता है तो क्या गारंटी है इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गैर कानूनी फंडिंग के लिए नहीं हो रहा है। खंडेलवाल का कहना है कि यह घटना अलग अलग नहीं है, ये एक संगठित खतरे का हिस्सा है जो छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अनैतिक तरीकों से कम कीमतों पर सामान बेचते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा को कमजोर कर रहा है, क्योंकि नकली और घटिया सामान बिक रहा है। देश की आर्थिक और कानूनी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि नियमों की अनदेखी हो रही है। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और पुलवामा अटैक की जो रिपोर्ट आती जा रही है, उससे पता लगता है कि पाकिस्तान कितने इंट्रिकेटली इस पुलवामा अटैक के पीछे लगा हुआ था। उसके जो टेररिस्ट ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उन्होंने देखिए अमेजॉन का इस्तेमाल किया, ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया और पेपैल द्वारा आपने पेमेंट किया उस आइटम का जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम पाउडर। इसको विस्फोटक के साथ अगर मिला दिया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसका इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके का देखिए एक मास्टरमाइंड तरीके से उन्होंने पुलवामा में अटैक को अंजाम दिया था और इसके पीछे कहीं न कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान का हाथ था और तमाम तरीके के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ, जिसमें वीपीएन शामिल है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और जो एफएटीएफ की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उन्होंने बताया कि जो पेमेंट हुआ है उसका जो ट्रेल है वो तमाम ऐसे लोगों के साथ गुजरता हुआ है कि इसका बहुत बड़ा मनी का ट्रांजैक्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें इस्तेमाल हुआ, तब जाके इस हमले को अंजाम दिया गया। सोचिए, अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं और वो नकली निकलता है तो आपका विश्वास टूटता है, और अगर यही प्लेटफॉर्म गलत हाथों में पड़ जाए तो यह देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। आइए इस समस्या के व्यापक असर को समझते हैं। आतंकी फंडिंग से न केवल देश में अस्थिरता फैलती है बल्कि यह हमारे नागरिकों की जान को भी जोखिम में डालता है।
भारत में लाखों छोटे दुकानदार और व्यापारी हैं जो ई कॉमर्स की अनैतिक प्रथाओं की वजह से अपनी आजीविका खो रहे हैं। अगर लोग ऑनलाइन खरीदारी पर भरोसा नहीं करेंगे तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा। अनियमित और गैर कानूनी गतिविधियां टैक्स चोरी और काले धन को बढ़ावा देती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। खंडेलवाल ने सही कहा कि यह सिर्फ एक कंपनी या एक घटना की बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक समस्या है जो हमारे देश की नींव को हिलाने की क्षमता रखती है। कड़े नियम और त्वरित कार्रवाई तो इस समस्या का हल क्या है? खंडेलवाल ने कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। जो भी ई कॉमर्स अपने नियम तोड़े उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई प्लेटफॉर्म नकली सामान बेच रहा है तो उसे तुरंत जवाबदेह ठहराना होगा। सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए जो पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करे। जैसे हर ऑनलाइन सेलर की पहचान और प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य हो। यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी और अन्य पेमेंट सिस्टम की सख्त मॉनिटरिंग हो ताकि गैर कानूनी फंड ट्रांसफर रोका जा सके। अगर कोई पेमेंट गेटवे बार बार संदिग्ध ट्रांजैक्शन में शामिल हो तो उसकी लाइसेंसिंग पर सवाल उठना चाहिए। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सिर्फ ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित और मॉनिटर करे। यह संस्था सुनिश्चित करे कि कोई भी प्लेटफॉर्म नियमों से बाहर ना जाए। इन कदमों से न केवल आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर अपराध रुकेंगे बल्कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बनेगा। खंडेलवाल ने सही कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता कुछ गैर जवाबदेह प्लेटफॉर्म्स की मनमानी के बंधक नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार का इंतजार नहीं करना है। हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन खरीदारी करते समय विश्वसनीय प्लेटफॉर्म और सेलर्स का चयन करें। अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या प्रोडक्ट संदिग्ध लगे तो तुरंत शिकायत करें। लोकल दुकानों से खरीदारी करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। सरकार को चाहिए कि वो तुरंत हस्तक्षेप करे, एक समयबद्ध योजना बनाए जिसमें कड़े नियम, त्वरित कार्रवाई और तकनीकी निगरानी शामिल हो। तो दोस्तों, डिजिटल युग ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी आए हैं। आतंकी फंडिंग, नकली सामान और अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं हमें पीछे नहीं खींच सकती। वो एक जागने का आह्वान है। हमें एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था चाहिए जो सुरक्षित हो, पारदर्शी हो और जिसमें सबके लिए निष्पक्ष अवसर हो। इसके लिए सरकार, ई कॉमर्स कंपनियों और हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारा डिजिटल भारत मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। अपनी राय कमेंट में बताएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।